वाले को महान मान, पुण्य जानने में आया कि पाप जानने। अभी अपनी यही हालत है, पाप जानने में आया मूर्ख। मैं एक बहुत सिंपल प्रश्न करूं, देखो ये दर्पण रखा है, इसमें काला पर्दा झलके कि सफेद पर्दा झलके, दर्पण की वैल्यू कब बढ़ती है? बोलो, दर्पण महान कब होता है? जब काला झलका है। अरे एक बात समझो कि नहीं पंडित जी, काला तो पाप का उदय, काला मैंने पाप का उदय। हाँ बेचारा दर्पण देखो, बेचारे को काला काला झलकाना पड़ रहा, कितना हार्ड लक। अच्छा ठीक, तो मैं एक दृष्टांत देता हूँ, काला पर्दा सामने को और दर्पण में सफेद झलके, ये दर्पण अच्छा है ना? नहीं ऐसे कैसे नहीं, दर्पण है, देखो आप यहाँ काला है और यहाँ सफेद झलक रहा है दर्पण में, अब तो ठीक है ना? तो हम कहेंगे धोखा हो सकता है, धोखा है ये दर्पण नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब? काले को काला झलकाने वाला दर्पण सच्चा दर्पण है। ऐसे ही राग को राग कह करके अपने को भिन्न अनुभव करने वाला सम्यक दर्शन है। आश्रम को जान करके आश्रम अपने को भिन्न जानने वाले का नाम सम्यक दर्शन है। जानने में तो आएगा ही, खोटा भी जानने में आएगा, कसाई भी जानने में आएगी। क्या कहूं आपको, एक विद्वान हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, प्रसिद्ध विद्वान है और हो चुके हैं मतलब, लेकिन इस क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, सभी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में और इधर अपना बहुत काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके अभिनंदन ग्रंथ में उन्हीं के स्वयं के विचार छपे हैं। उन्होंने खुद उनके अभिनंदन ग्रंथ में उन्होंने अपनी चिंतन लिखा है, तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ कि ऐसी बातें कोई लिखता नहीं। बोले मैं प्रवचन कर रहा था मंदिर में और इतना ज़बरदस्त प्रवचन हुआ, इतना बैराग का प्रवचन हुआ कि सारी पब्लिक की आंखें भीग गई, सबको बैराग आया, मतलब इतना अच्छा प्रवचन रात्रि में हुआ। और मैंने प्रवचन किया तो मैं तो उसमें डूबूंगा ही ना, मैं ऐसा। और घर आते से ही मैंने अपनी पत्नी के साथ काम सेवन किया, फिर मुझे इतनी गिलानी हुई कि मैं बिल्कुल नाटक करता हूँ, धोखा देता हूँ पब्लिक को, क्या मैं प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवचन से सब प्रभावित हो गए और मेरे को इतना गंदा भाव, मैं घर आके ऐसे पढ़ने गया, अरे रे सब डिप्लोमेसी है क्या है, ऐसा मुझे बहुत गिलानी हुई अपने आप से, ऐसा लिखा मैंने। अभी जरा पकड़ना, इसमें इस पॉइंट में पकड़ना। मैं पूछता हूँ ये विद्वान पवित्र है या अपवित्र है? अरे आप उसने गंदे भाव को गंदा भाव जानकर भिन्न जाना और कह दिया, यही तो पवित्रता है। गंदा औदिक भाव आया, गंदा औदिक भाव, तो गंदे को गंदा जान करके उस भिन्न देख लिया, मैं कहाँ और कहाँ ही पढ़ना, तो ये तो पवित्रता है ना। मैं यहाँ से निकलूँ और मेरा पैर आपको लग जाए और मैं बोलूँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ करता हूँ, आप मेरी तारीफ करेंगे कि पिटाई करोगे? माने गलती को गलत जान करके सॉरी बोल देना अपवित्रता है। ऐसे मोह राग द्वेष को जानने में आ जाना, वो समय भी मैं तो जानने वाला दर्पण हूं मात्र इस मोह राग द्वेष का कर्ता ज्ञान नहीं है, और मोह राग द्वेष इस ज्ञान को मलिन कर नहीं सकता। दोनों तरफ से अनटच, काला पर्दा दर्पण को काला नहीं कर सकता, और दर्पण इससे काला हो नहीं सकता, इससे काला करता नहीं है। दर्पण इसे काला नहीं करता है और ये इसको काला नहीं करता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? आप काले को काले झलकने दो ना दर्पण में। ऐसे तेरे ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण राग झलकता है तो झलकने देना, तो ये झलकने देना। अभी हम क्या सोचते हैं, नहीं दर्पण को सफेद करने की विधि, स्वच्छ करने की विधि, बोलो भैया, बोलना भैया। दर्पण काला पर्दा, दर्पण काला दिख रहा है, दर्पण को स्वच्छ करने के लिए क्या करें? काला पर्दा सरकार में मिथ्यात्व, यही तो अनादि की प्रॉब्लम है। बुरा नहीं मानना, बहुत लोगों ने यही उत्तर दिया आप ही जैसा। यही तो अनादि की प्रॉब्लम है कि हमें दर्पण में काला पर्दा झलकना स्वच्छता नहीं लगती, लेकिन दर्पण ने अपना काम किया, ये स्वच्छता नहीं है। काले को काला दिखाया, ये स्वच्छता नहीं है।
लेकिन कौन माने इसको स्वच्छता? हाँ, दर्पण तो काला दिख रहा है। हाँ भैया, क्या कहें आप। टेलीविजन की स्क्रीन पर कौन से दृश्य आना चाहिए? बम विस्फोट के कि पानी बरसने की? मतलब कौन से दृश्य आना चाहिए कि आपका टीवी खराब हो जाए? माने कौन से दृश्य आना नहीं चाहिए जिससे टीवी खराब हो जाए? बोलो। आपके टीवी को अच्छा रखने के लिए कौन सा दृश्य? बम विस्फोट, आवाज, हॉरर शो, टॉयलेट शो। पंडित जी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वहां तो वेद विज्ञान है तेरे को कि टेलीविजन मेरा सुरक्षित है, उसमें झलकता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं भगवान आत्मा सदा निर्मल है, ज्ञान में मात्र झलकता है। जो झलकता है उससे परेशान मत हो। जो झलकता है वो आश्रव बंद है, काला पर्दा है, वो ज्यों का त्यों झलकता है। बस मैं तो ज्ञान। जैसे दर्पण स्वच्छ है, और आपको विशेष अभ्यास करना हो तो 14 कलश पढ़ लेना। 14 कलश, कौन से कलश पढ़ोगे? 14 परिशिष्ट के 14 कलश, सप्तभंग के कलश है 14, समय साजी परमागम में 14 कलश है, पढ़ना। 248 नंबर से लेकर के हैं 14 कलश, 248 से स्टार्ट होंगी। पढ़ना एक कलश। नहीं समझ में आए तो हमारे सप्तभंग के प्रवचन सुनना, उसके ऊपर 1 महीना का प्रवचन है उस पर है। मेहनत करना। मेहनत कुछ नहीं, तू सच्ची बात मानना है। हाँ, चलूं अब तो आगे चलो। ज्ञान में झलकते हैं। कौन कौन झलकते हैं? आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष। संवर निर्जरा माने सुपर पर्याय, संवर निर्जरा मोक्ष माने सफेद पर्दा, और आश्रव बंध माने काला पर्दा। लेकिन दर्पण तो दर्पण है। अभी तुम क्या सोचते हो? पुण्य झलकता है तो आज तो अपन धर्मात्मा हो गए, आज तो अपन धर्मात्मा हो गए, 16 कारण पूजा करी। अपन तो महान आदमी किसको कहते हैं? महान आदमी, मैं बहुत महान आदमी। बोले कैसे? मेरी बीवी 1 करोड़ का दहेज लाई है। ये तो कहते हैं। तो तू महान है कि 1 करोड़ का दहेज महान है? तू उससे महान होता है? बोलो साहब, मैं इस समय बेलगांव फेमस हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी फेमस है। क्या कर रहा है तू? उसके फेमस होने से तू फेमस है? तेरी मर्दानगी इससे है? साहब मुझे मोहल्ले में किसी का डर नहीं लगता। बोले क्यों? इतने बहादुर हो आप? कि नहीं नहीं, मेरी बीवी से सब डरते हैं। दृष्टांत 3 हो गए फटाफट। तो तेरी मर्दानगी क्या हुई इसमें? अरे रे, शुद्ध पर्याय के कारण ज्ञान शुद्ध नहीं होता। शुद्ध पर्याय बीवी है और ज्ञान उसका हस्बैंड है। भगवान आत्मा ध्रुव, भगवान आत्मा हस्बैंड है और शुद्ध पर्याय बीवी है। अरे साहब आप देखो केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान तो बीवी का नाम है। तू कौन है? अरे मैं इसलिए महान, केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं। पंडित जी कैसी बात कर रहे? कहां केवल ज्ञान, अपन कहां? पर दिक्कत है तू इधर देख रहा है। तो हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो इसका हस्बैंड है। केवल ज्ञान का पंडित जी क्या बताएं, जब केवल ज्ञान होता तो अनंत बल आता है, अनंत वीर। ऐसी बात हो गई। पहले मैं मोहल्ले में बहुत डरता था, लेकिन जब से मेरी बीवी आई है सारा मोहल्ला उससे डरता है, तो अब मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। तो फिर तेरी मानता क्या हुई? तू तो चूहा है। चूहा सुहा क्या बोलते हैं? RAT रेट क्या बोलते हैं भैया? समझ लो आप भैया, मैं गलत सलत बोल दूं क्या फायदा? एक माइक तुम रखा करो अपने पास, जब ऐसी बात पूछी तो वहीं से बता दिया करो। खैर अपने तो समझ में तो आएगी ना, इसलिए मैं RAT बोल रहा हूँ। RAT रेट तो सब समझते हैं। समझ आया कि नहीं? प्रभु तो भगवान है। ये जो ज्ञान जानने में आ रहा है उसका प्रत्यक्ष वेदन का, तो सब ये तो हमें समझ में आ रहा है। बस इतना ही तुझे करना, इतना ही।
कि अशुद्ध पर्याय आए तो भी तू महान है, शुद्ध पर्याय है तो भी तू महान है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान पवित्र है जो अशुद्ध को अशुद्ध स्वीकार करता है, और जो ज्ञान अशुद्ध को स्वीकार नहीं करता, शुद्ध को शुद्ध स्वीकार करता है, वो तो महान है। अब थोड़ा उलट के प्रवचन करता हूँ, थोड़ा सा उलट के प्रवचन। तो पंडित जी थोड़ी गड़बड़ बताता हूँ, थोड़ी गड़बड़। देखो अशुद्ध पर्याय आती है ना, अशुद्ध पर्याय, तो तुम दीन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान का और ज्ञेय का भेद नहीं मालूम। ज्ञेय माने आश्रय बंध, या ज्ञेय माने मोह राग देश, तो तुमको इनका भेद नहीं मालूम। अभी क्या कहा था? काला पर्दा दर्पण को काला नहीं करता, और काले पर्दे का कारण दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं है। एक सच्ची घटना है, वैसे तो सच्ची घटना है। एक भाई ने मेरे से डरते डरते पूछा, पंडित जी मुझे पाप तो नहीं लगेगा? मैंने क्या हुआ? कि एक लड़के से मेरी लड़ाई हुई तो मेरे मुंह से निकल के मर जाए, और घर गया वो मर गया। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरे बचनों की वजह से उसका मरण हो गया हो तो फिर मुझे कितना पाप लगेगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं होता, ऐसा तो लोग बोलते ही रहते हैं, मर जा। तो अम्मा तक बोलती है बेचारी, बहुत लोग बोलते हैं मर जा। ऐसा थोड़ी होता है कुछ, वो मरा होगा तो अपनी बीमारी से मरा होगा, अपनी आयु पूरी होने से मरा होगा, तेरे मारने से नहीं मरा, तो उसको रिलैक्स हुआ बेचारे को। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मेरे मुंह से निकला, वो मर गया बेचारा। मैं ऐसे यहाँ हो रहा है बिल्कुल, कि यहाँ हमें क्या लग रहा है कि मैं काले पर्दे को जानता हूं ना, इसलिए पर्दा काला हो गया। मैं यदि नहीं जानता ना पत्नी को, तो राग रूपी काला पर्दा नहीं होता। तो जानने के कारण राग नहीं हुआ, ये कहना है मुझे। तेरे मारना कहने से मर नहीं है वो, ऐसे तेरे मोह राग देश को जानने से मोह राग देश नहीं हुआ, दर्पण के कारण काला पर्दा नहीं हुआ, और काले पर्दे के कारण दर्पण काला नहीं हुआ। आहा, गजब बात है। यहाँ राग है इसलिए तूने जाना, ऐसा नहीं है, और इधर तू है इसलिए राग हुआ, ऐसा नहीं है। आत्मा सदा निर्मल है, ज्ञान सदा निर्मल है। हो सकता है आप में से बहुत सारे नए हों, आप कर्णानियों का अभ्यास करके देखो, ज्ञान को कभी बंध का कारण नहीं माना। कम ज्ञान हो अलग बात है, अधिक ज्ञान हो अलग बात है, लेकिन ज्ञान को बंध का कारण नहीं माना। क्यों? क्योंकि ज्ञान में से कभी अशुद्धता क्रिएट नहीं होती ही नहीं। ज्ञान सदा शुद्ध है। बोलो, आप सोने को पीतल बोलो या चांदी बोलो, तो सबसे पहले ये नहीं कहेंगे कि सोना पीतल हो गया, ये पीतल सोना हो गया। तो यहाँ खराब है, अंधे हो, पीतल को सोना कहते हो, दिखता है कि नहीं? मन इधर शंका करते हैं कि इधर शंका करती थी। और कोई सोने को सोना कहे तो कोई कहता है कभी तो भाई यहाँ खराब है? सोना को सोना देखने वाली यहाँ को कोई खराब कहता है? कभी नहीं कहते। हम एक बात पूछते, जिस ज्ञान में राग झलक रहा है वो ज्ञान खराब कैसे हो गया? द्वेष झलक रहा है, इसमें ज्ञान खराब कैसे हो गया? ज्ञान शरीर को शरीर जान रहा है, इसमें गड़बड़ कहाँ हो गई? कि नहीं साहब जानना नहीं चाहिए, बिल्कुल आत्मा ही आत्मा हो जाए बस, शरीर कहाँ चला गया पता ही ना लगे, तो तू धोखा खा रहा है, तू धोखा खा रहा है। ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं है कि होते हुए शरीर को ना देखे, लेकिन होते हुए शरीर को भिन्न देखे, इसका नाम सम्यक दर्शन। होते हुए राग आदि को भिन्न देखे, अकर्ता देखे, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपन क्या सोच रहे हैं? विकल्प ही ना हो। ऐसे लोग हैं, पहले 10 लड्डू 10 नहीं 2 खाओ, चलो 2 लड्डू खाते थे तो मिथ्या दृष्टि मानते थे। अब तो हमने बहुत मोह छोड़ दिया, पंडित जी 1 लड्डू खाते हैं, हम कहते भाई तू खा ही मत तो शायद मोक्ष ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। बोलो, अच्छा मैं एक परीक्षा ले लेता हूँ, आपको घड़ी का टाइम हो गया। मैं तो आज बहुत पढ़ाने के लिए आया था, मैं सोचा 3 पॉइंट इसमें से पढ़ाऊँ टीका में से, लेकिन स्व संवेदन प्रत्यक्ष में टाइम निकल गया। पढ़ाऊँगा, कल पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं, टाइम से पूरा करूँ इसलिए, क्यों पूजा का टाइम है ना, आकुलता होती है। पूरा सुनो जरा, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया मैं।
परीक्षा करना है, हाँ परीक्षा करना। चलो सुना, मिथ्या दृष्टि एक शादी करे, मिथ्या दृष्टि, और उसको सम्यक दर्शन हो गया। एक शादी करने, मिथ्या दृष्टि ने एक शादी करी और फिर वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब वो 96,000 शादी करना चाहता है, बोलो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? गाड़ी समझ में आया? मिथ्या दृष्टि था तो एक शादी करता था, 1 से 2 करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी, और जब सम्यक दृष्टि हुआ तो 96,000 करने की हिम्मत पड़ गई। रोज शादियां, नई नई लड़कियां, आई लव यू, कम ऑन, उल्टा नहीं पकड़ना हाँ शादी माने जब देखो जब शादियां, तो आपको उसके सम्यक दर्शन में शंका नहीं होगी? ऐसा लिखा है, मिथ्या दृष्टि को राग करना नहीं आता, सम्यक दृष्टि को राग करने आता है। मिथ्या दृष्टि को भोग भोगना नहीं आता, सम्यक दृष्टि को भोग भोगना आता है। लिखा है, पढ़ो आप। तुम में इतनी दम नहीं है 6 खंड को जीतने चले जाओ, जाओगे भी नहीं, 2-4 फैक्ट्री से ही परेशान हो जरा वो देखा बीवी होती ना ले दे के, उसी से ही परेशान है। और आजकल के लड़के लड़के से शादी इसलिए कर रहे हैं बच्चा पैदा ना हो। देखा होगा आपने आजकल अखबारों में, लड़की लड़की से शादी कर रही है। मॉडर्न मॉडर्न ढोर हो तो मॉडर्न काहे के, एक बच्चा पालने की दम नहीं, और वहां 96,000 पत्नी पालने की ताकत आ जाती है सम्यक दृष्टि को। पंडित समझ में नहीं आ रहा, उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा जी, क्या बोल रहे हो आप? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मान लो कोई मिथ्या दृष्टि हो और वो बेचारा कम भोजन करे तो सारा गांव उसे धर्मात्मा माने, और सुमत प्रकाश यदि 10 बार रबड़ी खाए, रबड़ी हे काय का सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि वो बिल्कुल ऐसा रहे, कहीं सुख नहीं है संसार में, कोई किसी का नहीं है, अपन किसी की नहीं, कहीं सुख नहीं है भैया। हाँ धर्मात्मा, धर्मात्मा निर्मोही, सम्यक दृष्टि। और सुमत प्रकाश हंसता रहे प्रवचन की गादी पर, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है? काय का सम्यक दृष्टि? हंसता है। ये टेढ़ी खीर है सारी सारी। भाई क्या कहूं आपको, इस कान की दवाई इस कान में डाले जा रहे हो आप। बहुत समझना पड़ेगा प्रभु। आश्रबंध को आश्रबंध जानने वाला ज्ञान पवित्र है। आश्रबंध नहीं जाने और वो फौर्जरी करे ऐसा काम नहीं है, शरीर को आत्मा माने ऐसा काम नहीं है। तो साहब एक ऑब्जेक्शन है, वो आप समझा ही दो, नहीं तो हमारे तो गड़बड़ हो जाएगी सब। कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि एक शादी करे और सम्यक दृष्टि 96,000? तो प्रथमान युग में तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ है ही अपने पास सबूत के तौर पर, विटनेस। अब तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कैसे होता है? कि ऐसा इसलिए होता है, आप समझो क्यों होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में पुण्य बांधने की दम नहीं है, और सम्यक दृष्टि को पुण्य बांधने की दम है। सब कैसी बात कर रहे हैं जी? तो भोगों में दम, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में दम, कि हाँ स्वर्ण। बहुत सरल दृष्टांत दूँ तो ही समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा आपको। दृष्टांत देते देता, आप बैंक का कैशियर कैसे बनाते हो? सपोज आप बैंक के मालिक हो, तो बैंक का कैशियर और ट्रेजरर कैसे बनाओगे आप? रुपया देखते से रुपया ऐसे करने वाले को बनाओगे? बोलो कितना बीतरागी भाव होना चाहिए उसको, कितना बीतरागी भाव कि 259 हो गया, समझ गए? 259 बैंक का समय। अब 10 करोड़ रुपए लेके सामने वाला खड़ा है, बीतरागी, कितना बीतरागी, 10 करोड़ लेके खड़ा है, वो ले ही नहीं रहा। अरे ले लो ना करोड़ रुपया, पैसे को कोई ठुकराता है? कितना है कि साहब 10 करोड़ रुपए निकालो, हाँ लो, ले जाओ। न देने में उसे द्वेष, न लेने में राग। एक पैसे का घोटाला ना होए, पैसे को देख करके खुश ना होए, एक पैसे का घोटाला नहीं हुए।
ऐसे ही क्लर्क जो होते हैं कैशियर बनते हैं, और ऐसे ही कैशियर बाद में ट्रेजरर बनता है। बोला आप किसको बनाओगे? बोलो। जो नौकर आपके घर में आते से एक एक चीज देखने लगे, कितना बढ़िया टीवी है मालकिन, ओए गजब, ओहो, अरे बर्तन चांदी के, हमने तो कभी देखे ही नहीं। आपको क्या लग रहा है नौकर रखना चाहिए? मतलब एक एक चीज से राग करे, भोगना का भाव रखे। हाँ ये सब मैंने देखा, पहली बार देखा, ऐसा लग रहा है इनमें मैं कब खाऊं। बोलो ऐसे नौकर को कब रखोगे? ऐसे ही करता भोगता बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि हर चीज को झपट्टा मारता है, इसलिए उसमें पुण्य नहीं बनता, और ये विरक्त होता है। सम्यक दृष्टि विरक्त होता है तो 96,000 आ जाती है, 6 खंड का राज आ जाता है, लेकिन अपने आप को भोगता नहीं मानता, अपने आप को करता नहीं मानता, अपने को ज्ञाता मानता है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा को 6 खंड की संपत्ति मिलती है और 96,000 रानियां मिलती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलती। अभी हम कह भी दें 96,000 शादी कर लो, हम करवा दे रहे, नहीं भैया पंडित जी ये कहीं नहीं समझ रही। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? ऐसे समझना, सम्यक दृष्टि चाहता नहीं है, उसे मिलता है, और जो चाहता है उसे मिलता नहीं है। और वो 96,000 के बीच में भी कितना विरक्त होता है तुम्हें मालूम है? आंख उठा के नहीं देखता। भरतेश वैभव कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व के लिए। भरतेश वैभव, रत्नाकर कवि ने गजब लिखा है, वेद विज्ञान की अद्भुत इम्प्लीमेंटेशन है उसमें, इतना सुंदर लिखा है। एक पर्व संधि है उसमें, पर्व संधि, संधि माने चैप्टर, पर्व नाम का। आज चतुर्दशी है, भरत जी ने समस्त आभूषणों का त्याग किया है, मात्र सफेद वस्त्र धारण करके वो मंदिर में गए हैं। उनके सामने 96,000 पत्नियां वाइट कपड़े पहन करके बैठी हुई हैं, स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। भरत महाराज काष्ठासन पर बैठे हैं, सोने पे नहीं, काष्ठासन पर बैठे हैं। आज वे अपनी 96,000 रानियों को इस तरह देख रहे हैं जैसे कोई गुरु अपनी शिष्या को देखता है। और वे 96,000 रानी आज अपने भरतेश को पति रूप में नहीं देख रही हैं, ऐसे देखती हैं जैसे कोई शिष्याएं अपने गुरु महाराज को देखती। ये लिखा है मैंने, सुना? इतने विरक्त को 96,000 मिलती है, एक एक पर आसक्त होने वाला। हम क्या कहें, आजकल ढंग की लड़की तक तो मिलती नहीं शादी में। क्यों नहीं मिलती? कि लड़का सड़क पर गया 12 साल का, ताक झांक शुरू, किसका फॉलो करें? ये ढोल जानवर से भी गया बीता। तेरे में इतना पैसेंस नहीं कि शादी होने तक धैर्य रख ले तू। क्या क्या करेगा? मिथ्या दृष्टि पूर्ण बांधेगा। जितने बच्चे आज दुखी हैं, और वेस्टर्न कल्चर में 99% दुखी हैं, एक शादी से कोई संतुष्ट नहीं होता, बदल बदल देते हैं, तू खराब तू खराब तू खराब तू खराब, दो ही खराब। काहे? 12-14 साल की उम्र नहीं होती और ढूंढते फिरते। सम्यक दृष्टि ढूंढता नहीं फिरता, सम्यक दृष्टि किसी और लक्ष्य नहीं करता, ज्ञाता भाव का अनुभव करता है। इसलिए पुण्य की सामग्री आकर उसके चरणों में आ जाती है, करना नहीं पड़ती। अब तो समझ में आया? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम पुण्य के उदय को, वैभव को देखकर पहचान नहीं पाओगे सम्यक दृष्टि को। एक कहना है मुझे। क्या कहा? पुण्य के भोग देखकर तुम सम्यक दृष्टि को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा प्रत्यक्ष का मतलब है ज्ञान में 7 तत्व जानने में आते हैं, लेकिन वो 7 तत्व से अपने को सुपर और डफर नहीं मानता, अपने को महान नहीं मानता। अच्छी भाषा बोल दो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं, जल्दी बोलो। सुपर और डफर दोनों पर्यायों के काल में ऑलवेज सुपर अनुभवता है। क्या कहा? क्या कहा बेटे? अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय के काल में सदा शुद्ध हूं, सदा शुद्ध हूं, सदा। इसका नाम प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ ये। अशुद्ध पर्याय क्यों? दर्पण में काला पर्दा झलकते समय आपको ऐसी घबराहट होती है, अब भाई बहुत देर हो गई काला पर्दा, ज्यादा सफेद झलकाओ नहीं तो मेरे दर्पण का सत्यानाश हो जाएगा। झलकते कोई दिक्कत। आप घर बंद करके समय सीकर चली गई, पूरे घर में अंधेरा, तो दर्पण में क्या झलक रहा है? 1 महीने तक क्या झलक रहा है?
आपको आते से कहीं टेंशन होती है, चलो चलो भैया 1 महीना हो गया मेरे दर्पण का क्या हो रहा होगा बेचारे का, चलो चलो अपन घर पहुंचते से सबसे पहले चेक करेंगे दर्पण को, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। कोई करता है? इसका नाम है निसंकित सम्यक दृष्टि। ज्ञान में नव तत्व झलकते हैं, लेकिन ज्ञान नव तत्व रूप नहीं होता। इस अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। कल रात को 19 तारीख का प्रोग्राम हमने आपके सामने रखा था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। 19 तारीख को गुरुवार के दिन यथावत सुबह 7 बजे भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगी, अनंत चतुर्दशी की रुपया चल रही है वही भी चलेगी, और क्षमावली का पूजन भी अंतिम पर्व में आने के बाद कंकड़ विमोचन किया जाएगा और इस पर्व का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन सुबह का प्रवचन पंडित जी का होगा, रात का भी पंडित जी का होगा, और दोपहर को 2 दीदियों का प्रवचन होगा। दीदियाँ हमको दे रही है ज्ञान पंच पांच भाव का ज्ञान हम ले रहे हैं। तो दीदी का नाम ही दीदी है और दे रही है अपने को ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। लोगों को संख्या कम रहती है। अंतिम पर्व में हम है, कल और परसों सिर्फ 2 दिन है, और इस पर्व के माध्यम से अपने को अपने आत्मा की शुद्धि की ओर जाना है, आगे आगे कदम रखने हैं। इस विषय से आपको आना है। कल मैंने जो जाहिर किया था कि ध्रुव फंड के लिए, उसमें हमारे पास वो 3 लोगों ने आवेदन दिया है। एक का 15,000 का है, एक का 10,000 का है और एक का 2,000 का है। किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है। पंडित जी के माध्यम से आपने जान लिया है कि दान का स्वरूप क्या है। खुले मन से, खुले दिल से आप जो भी देंगे उसके हिसाब से वो ध्रुव फंड बढ़ता जाएगा। समुद्र में बिंदु 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 जमा होता है और बड़ा समुद्र सागर बन जाता है। इसलिए आप खुले मन से सोचें, खुले मन से दान दें, तो ये ध्रुव फंड निश्चित रूप से हमारी इच्छा के अनुसार आकार धारण करेगा। और हमारे मन में और पंडित जी जैसे ज्ञानियों के मार्गदर्शन में जो हमने जनवाणी का प्रचार करना है, स्वाध्याय और पंडित जी जैसे विद्वान यहाँ सदाकाल हमें प्राप्त होते रहे, ये हमारा उद्देश्य है। अगर आपको जनवाणी समझ लेनी है तो पंडित जी जैसे, अभी मुझे तो इतना आनंद आ रहा है पंडित जी के माध्यम से प्रवचन सुनने के बाद, एक एक शब्द का अर्थ ऐसा हमारे पास खुलकर रख रहे हैं पंडित जी कि शब्द परब्रह्म रूप है, इसकी अनुभूति हमें आ रही है। एक एक शब्द में पूरा विश्व भरा पड़ा है। अमृतजन जैसे आचार्यों ने हमारे सामने वो रखा है, लेकिन उधर हम आँख खोल के देखते ही नहीं। इसलिए हम अज्ञान के समुद्र में डूबे मर रहे हैं, संसार के परिवर्तन में दुख भोगते रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जब तक हम स्वाध्याय की रुचि में बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ऐसे विद्वानों से जो अमृत प्राप्त कर मिल रहा है हमें, वो अमृत प्राशन करने की विधि भी हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्वाध्याय ये परम तप है, और इस तप के माध्यम से ही हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए ख्याल रखें। और एक बात मुझे कहनी है, गत साल जब हमने ये ध्रुव फंड का ध्रुव फंड की घोषणा की थी, उसमें कई लोगों ने आश्वासन दिया है, कई लोगों ने उसकी पूर्ति भी की है। गत साल में जिन्होंने आश्वासन दिया है और उसकी पूर्ति अभी तक नहीं कर पाए हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है
कि वे अपने आश्वासनों की पूर्ति करें। धन्यवाद। जय जय। जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसापूर्णम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे है, चमुंगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतारी। दिन भर मार्केटिंग करने के बाद लास्ट आवर में हम हिसाब निकालते हैं। दिन भर में बिजनेस ठीक किया कि नहीं किया, लाभ हुआ कि हानि हुई, निकालते हैं सब। छोटे छोटे व्यापारी निकालते हैं, बड़े बड़े तो साल के आखिरी में निकालते हैं, लेकिन निकालते हैं दिन भर का शाम को। हमारा ये 16 कारण बहुत अच्छा गया कि खराब गया, हमारा ये 10 लक्षण पर अच्छे से गया कि खराब से गया, इसका पता कैसे लगे? पता लगना चाहिए ना। अब कायदे से तो मुझे बताना नहीं चाहिए, पहले पूछना चाहिए कैसा रहा। अरे साहब बहुत मज़ा आया। ये तो कहाँ से मज़ा आया? भीड़ अच्छी थी, पंडित जी बढ़िया थे, डोनेशन इकट्ठा हो गया, पूजा 6-6 घंटा चली, शुद्ध भोजन किया, यही तुमने ये सब कहा तो फिर 0, 1 नंबर का नहीं, 1 नंबर की बात है। तो सब आप ही बता देना। हम बताते हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। यदि आप कहते 16 कारण बढ़िया हुआ है तो ये सार आना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमारा 10 लक्षण बहुत बढ़िया मना है तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। इट इज प्रॉफिट। आकिंचन ये 10 धर्म दिगंबर मुनिराजों की अपेक्षा से है। दिगंबर मुनिराज अपरिग्रही हैं, आकिंचन, उत्तम आकिंचन, किंचित मात्र अपना नहीं। देवी साथ रहती है तो नौकर की भांति, जैसे नौकर को भोजन कराते ऐसे विरक्त भाव से इसे भोजन कराते हैं। नौकर साथ रहे तो कैसे कराओगे? चोरी का माल खिलाओगे? भला स्पेशल बनवा के खिलाओगे? नौकर को बाजार से मंगवा के खिलाओगे? बेटा 5 स्टार का खा। नौकर को कोई नहीं खिलाता। नौकर के लिए इतना साथ रहता है तो उसको भोजन देते हैं, भोजन देते हैं, अय्यासी नहीं। ऐसे दिगंबर मुनिराज शरीर की विलासता, अय्यासी नहीं करते। जैसे साथ में नौकर रहता है, सेवक रहता है, और आप स्वामी हैं, आत्मा स्वामी है। ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा।
स्वामी नौकर के अकॉर्डिंग नहीं चलता, नौकर स्वामी के अकॉर्डिंग चलता है। सुनो, तुम हमारे साथ हो, तुम्हें टाइम पर भोजन मिलेगा, बाकी मैं अपनी आराधना करूँगा, तुम चुप रहना। हाँ हाँ, आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। मुनिराजों की मुख्यता से आकिंचन और ब्रह्मचर्य। सिद्ध दशा में 2 परिणति है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। सिद्ध दशा में 2 परिणति है, वैसे तो सारी है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव सब है, लेकिन सार ये बचा, सार ये बचा। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में अत्यंत निमग्नता। हो आकिंचन क्या हुआ कि सकल ज्ञेय ज्ञायक सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन एक परमाणु मात्र मेरा है ये नहीं जानते, इसका नाम आकिंचन। सारे विश्व को जानते हैं, लेकिन किंचित मात्र भी एक परमाणु मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा हितैषी नहीं है। सम्यक दृष्टि जानता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। पंचम गुण स्थानवर्ती जानता है लेकिन मर्यादित छोड़ सकता है। दिगंबर मुनिराज अधिक छोड़ सकते हैं, ओहो, लेकिन सिद्ध भगवान और अनंत भगवान तो किंचित मात्र भी न जानते हैं, पर को अपना और न अपने साथ रखते हैं। उत्तम आकिंचन, सिद्ध भगवान उत्तम आकिंचन, किंचित मात्र। हो आकिंचन की महिमा आती है, महिमा आती है आकिंचन की। थोड़ा सरल करूं, दृष्टांत हो, बेलगांव का नहीं। जो चीज़ आपको बुरी लगे तो समझ ना, पंडित जी पूरे ऑल इंडिया में घूमते हैं तो कहीं का भी बोलते हैं। महिलाओं को अपन साड़ियों के मार्केट में छोड़ दो और एक भी साड़ी खरीदने लायक ना लगे, इसका नाम आकिंचन है। मैंने कैसा होगा वो केवल ज्ञान लोकल लोग को जानता हो और एक को भी ग्रहण करने का भाव नहीं, ये आकिंचन। क्या मैंने, इसलिए मैंने दृष्टांत की जरा सरल हो जाए इसलिए करा। आप कल्पना करो, आप किसी के घर जाओ, सुंदर सोफा सेट देखो, टेलीविजन देखो, कलर देखो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखो, तो एक बार तो मन कर ही जाता है यार, कहाँ से लाए? अच्छा 25,000, सस्ता है, चीप है, कहाँ से लाए? अच्छा वो आपके रिलेटिव, अच्छा हमको भी कल्पना तो करो, वो नारायण सिद्ध भगवान की लोकल लोग जानने में आता है और अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये आकिंचन। सम्यक दृष्टि श्रद्धा में आकिंचन हुआ है, सम्यक दृष्टि श्रद्धा में आकिंचन हुआ है। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र का मैं भोगता नहीं हूँ, एक परमाणु मात्र का मैं करता नहीं हूँ। मैं किसी का करता नहीं हूँ और कोई मेरा करता नहीं है। मैं किसी का भोगता नहीं हूँ, कोई मेरा भोगता नहीं है। इसका नाम आकिंचन है। एक आदमी बाजार में जाए और हजारों मिठाइयों की सुगंध आ रही हुई, एक भी वस्तु ग्रहण ना करे, कैसा होगा वो, कैसा होगा? अब तो समझ में ना आकिंचन की महिमा। हमारे तो ज्ञान में नहीं झलकते तो परेशान हैं, उनके ज्ञान में झलकते हैं तो भी शांत हैं। हम तो कल्पना ही कर करके सोचते हैं भैया उनके घर में बड़े ठाठ होंगे, वे बड़े मजे में होंगे, वो बहुत मजे में होंगे। नहीं, फिल्मी हीरो हीरोइन दुखी लगते हैं कि मजे में लगती है? बिल्कुल दुखी नंबर 1। दूर के ढोल सुहावने। दृष्टांत दे रहा हूँ, झूठा भी हो सकता है। भारत के 100% स्टूडेंट दुखी, जो अमेरिका चले जाते हैं वो वहाँ जाके दुखी, जो नहीं जा पाते वो इसलिए दुखी हम जा नहीं पाए। 100% दुखी। जो फिल्मों में हीरो हीरोइन बन गए वे दुखी, जो नहीं बन पाए वे भी दुखी। हम नहीं बन पाए, हमारा चांस नहीं लगा। कभी एक दिन मैं भी एक बार बॉम्बे भाग के चला जाऊं, धक्के खाने के सिवा कोई काम नहीं। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। अरे जो परिग्रह का, परिग्रह माने पर का ग्रहण,
शॉर्ट में कहा, असली अर्थ तो है परि मने सब प्रकार से, ग्रहण मने जानना, ओनली जानना, इसका नाम परिग्रह है। सब प्रकार से अपना जानना, इसका नाम परिग्रह। और तो कुछ है नहीं, दो द्रव्य के बीच में स्वयं स्वामी संबंध तो है भी नहीं और हो सकता, दो द्रव्य के बीच में स्वयं स्वामी संबंध हो सकता नहीं। बिल्कुल ये शरीर अपना है कि नहीं? ऐसी बात है कि मैं गर्व से कहता हूं अमेरिका मेरा है। आई परचेज, आई एम ऑनर। जैसे तू अमेरिका का स्वामी मानता है ना, ऐसे तू शरीर का स्वामी मानता है। जैसे अमेरिका, तू बोल चिल्ला चिल्ला मैं अमेरिका का मालिक हूं, बोलता रहे, अमेरिका शांत है, तेरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तू ही पागल है, इतना कहना है। ऐसे ही शरीर को तू बोल कि मैं हूं, शरीर मुस्कुराता है, एक झटके में छोड़ के अलग हो जाता है। क्या दम है तेरे मेरे मानने में? इसका नाम परिग्रह। सब प्रकार से अपना मानता है, ये परिग्रह। बस परद्रव्य तेरा है ये नहीं, ये तो उपचार से समझाया है। मैं भी करूंगा सारी चर्चा, थोड़ी चर्चा करूंगा, पहले मूल बात समझो आप। हाँ, मेरो है